अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर आपको बता दें कि आज हमने जीएमसी हंदवाड़ा में दो अलग अलग चीज़ें देखी है और वो आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। आपको बता दें कि करीबन 11:40 पे डॉक्टर नज़ीर अहमद डार रूम नंबर 125 में थे और वो वहाँ पे पेशेंटों को चेक कर रहे थे। और जब वो पेशेंट को देख रहा था तो उसी दौरान एक लड़की आती है उनके पास और कहती है कि मेरे बाबा की तबीयत बहुत ख़राब है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें आउटसाइड क्या हुआ है, जबकि उसके बाबा एक बेंच पे बैठे हुए थे और उन्हें वहाँ पे लिखा गया था कि इन्हें शायद कहीं ना कहीं ईसीजी करना है। और इसी दौरान जब वो इसके पास आते हैं तो डॉक्टर साहब जो है वो सिर्फ चंद सेकंड में ही उठकर चले जाते हैं और जब वहाँ पहुँचते हैं तो पेशेंट की हालात इतनी ख़राब थी कि वो तड़फ रहा था। सब ने कहा कि शायद अब खुदा ने इसको शायद बुलाया है और इसको शायद बुलावा आया था। यहाँ तक कि फैमिली रोने लगी थी, चिल्लाने लगी थी, जैसे कि हालात आपको पता ही है। लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसे ही हाथ लगाया और किया गया, आपको बता दें कि एज़ पर जो डॉक्टरी होती है वो चीज़ें इनके साथ की गई तो आफ्टर मुझे लगता है 2 मिनट के बाद उन्हें वापस होश आ गया और उन्होंने जो जूस वगैरह पिया था वो उल्टी होने के बाद वो बाहर आ गए। ये डॉक्टर साहब जो अंदर थे वो उस वक्त भी पेशेंट देख रहे थे, बता सकते थे कि पेशेंट देख रहा हूँ, आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन डॉक्टर नज़ीर ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि उस पेशेंट को कि आप थोड़ा 2 मिनट वेट कीजिए, शायद पेशेंट की हालात सीरियस है और ये चीज़ें हम अस्पताल में कभी नहीं देखते हैं जो आज डॉक्टर नज़ीर ने करके दिखाया। और लोग उन्हें कहते हैं कि ये शायद लोग जो हमें मिले, इससे पहले भी एक वीडियो क्लिप वायरल होती है, वो आपके स्क्रीन पर है। वो वीडियो क्लिप बता रही है कि डॉक्टर नज़ीर किस तरह से रास्ते पे चलते एक पेशेंट को दवाई लिख रहा है, जबकि ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर है और ये भी एक डॉक्टर है और पेशे से डॉक्टर का काम जो होता है वो बखूबी निभा रहा है। और हंदवाड़ा अस्पताल में इतनी भीड़ थी उस टाइम, उसके बावजूद भी चंद सेकंड में निकला, उससे टेकअप करना और उसके बाद वो सही होने के बाद उसे ट्रॉली पे भेज दिया गया, उन्हें बाद में शायद एडमिट भी किया गया और उनकी हालात ठीक हो गई। यहाँ तक कि फैमिली इस तरह से शुक्रिया अदा करते थे कि वाकई खुदा ही के बाद डॉक्टर ही नज़र आते हैं। और ये उनके वर्ड्स थे जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और दूसरी जानिब स्क्रीन पे और एक वीडियो है और ये वीडियो है जीएमसी के आउटसाइड का। और जीएमसी के आउटसाइड इस शख्स का नाम खजर मोहम्मद है और शायद क्लास 4th मुलाजिम है और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं पोस्टमार्टम जो जहाँ पे किया जाता है वहाँ पे इनकी ड्यूटी है। और पोस्टमार्टम जहाँ किया जाता है, आप इस मुलाजिम को देखिए किस तरह से झाड़ू हाथ में लिए ये वहाँ सफाई कर रहा है और किस तरह से अपने हाथ में ये सामान लेकर ये वहाँ पे काम किया जा रहा था, सीमेंट का काम किया जा रहा था और किस तरह से ये वो सीमेंट का काम भी कर रहा है। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? ये वाकई वो चीज़ें हैं जो इंसान शायद आज के दौर में बहुत कम देख रहा है। और ये दिखावटी नहीं था क्योंकि ना किसी को पता था कि कोई पेशेंट ऐसे आ जाएगा और यहाँ किसी को नहीं पता था कि पोस्टमार्टम का जो रूम है, जो इसका आउटसाइड एरिया है, वहाँ कोई झाड़ू लगा सकता है। जबकि हमारे क्लास 4 मुलाजिम जो है, जो सीवी पर है, आप देखिएगा कई डिपार्टमेंटों में वो कहीं ना कहीं अगर ऑफिसर लोगों के साथ अच्छा है तो कहीं उनको स्टोर भी दिया जाएगा फूड एंड सप्लाईज में। अगर ऑफिसर के साथ अच्छा है तो ऑफिसर अपने साथ हमेशा रखता है, यहाँ तक कि सीवी पर भी भूल जाता है कि मुझे एक्चुअल में पोस्ट कहाँ है और मैं किस पोस्ट पे तैनात हूँ। हालांकि हमने देखा है जिन्हें आज सरकार MTS का नाम दे रही है और ये MTS वाले जब भी किसी ऑफिसर के साथ होते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है आगे, उन्हें बस ये लगता है कि मैं ही ऑफिसर हूँ। लेकिन गलत दिशा है ये और जिस दिशा में हम पिछले कई सालों से जा रहे हैं। आपकी नज़र में भी होगा, आपने भी ऐसे वाक़ात फेस किए होंगे कि जहाँ पे सी पर है क्लास 4th मुलाजिम है और वो मुलाजिम कहीं इंस्पेक्टर का काम कर रहा है ARTO ऑफिस में और क्लास 4th मुलाजिम कभी
ड्राइविंग लाइसेंस में टेस्ट ले रहा है, कभी फिटनेस देख रहा है जबकि उसका काम नहीं है, फिर भी देख रहा है। वो हाथ इनके सर पे, उसका ऑफिसर जो होता है उसी का हाथ सर पे होता है। कई बार आपने देखा कि हादसात में इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया, हादसात में इन लोगों को सस्पेंड किया गया, लेकिन क्या कहिएगा जब ऑफिसर ने क्लास 4 मुलाजिम को इंस्पेक्टर तैनात किया है और वो गाड़ियों की चेकिंग कर रहा है। हादसात होने के बाद उस बेचारे इंस्पेक्टर को पता भी नहीं होता है, यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता है कि फिटनेस कब टेस्ट पास हुई है और किसने की है, क्यों की है, उसे ये पता ही नहीं रहता है, क्योंकि उसको जो काम है वो उसे दिया ही नहीं जा रहा है। ऐसे हालात हमने कई डिपार्टमेंटों में देखे। ये मुद्दा हम आगे अगले रिपोर्ट में बताएंगे आपको, किस किस डिपार्टमेंट में एमटीएस को क्या क्या कुर्सियां दी गई है, किस तरह से काम डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एमटीएस का। जो आज सरकार कहती है एमटीएस, लेकिन ये स्वीपर है, हेल्पर है, और हेल्परों को भी डिपार्टमेंट स्टोर दे रहा है 20 साल, 10 साल, 15 साल, 5 साल, सिर्फ उस ऑफिसर की बदौलत जिसने सर पे हाथ रखा है। अब यह बात कीजिएगा इन दो कर्मचारियों की जो जीएमसी हंदवाड़ा में तैनात है, और जीएमसी हंदवाड़ा में ये दो कर्मचारी काम कर रहे हैं। एक वैसे डॉक्टर काम कर रहा है और दूसरा पोस्टमार्टम में जो रूम है वहाँ पे ही काम कर रहा है। शायद अभी तक मुझे ये पता नहीं है कि असल में उसका एक्चुअल पोस्ट क्या है, लेकिन हमने कई बार उसको देखा है कि वहाँ पे वो काम कर रहा है। जब भी ऐसे कोई वाक़ात होते हैं वो सबसे मुझे लगता है कि फर्स्ट आदमी है जो वहाँ पे मौजूद रहता है। और इसके साथ साथ और एक सोशल मीडिया पे भी हमने वीडियो एक देखा था जो गश्त कर रहा था। आप देखिए किस तरह से ये अपने झंडे को सलाम कर रहा है। ये भारत का तिरंगा है और भारत के इस झंडे को, अपने झंडे को किस तरह से ये सलाम करते हुए नज़र आ रहा है और तिरंगा लहराते हुए भी नज़र आ रहा है। ऐसे कर्मचारियों को एप्रिसिएशन होनी चाहिए और इनकी एप्रिसिएशन बाज़ाब्ता कमिश्नर सेक्रेटरी को करनी चाहिए। क्या वाकई ऐसे मुलाजिम भी है जो इस वक्त भी काम कर रहे हैं? आपको बता दें कि कल खबर हम चलाएंगे, जैसे हमने पहले ही कहा था, क्रशर यूनिट्स को लेकर, और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन हमने की है क्रशर यूनिट कुपवाड़ा त्राहगाम में जो है यूनाइटेड क्रशर यूनिट, आपको बता दें कि उसको लेकर कल के रिपोर्ट में आपको बता देंगे कि कब इसकी परमिशन हुई, किस डिपार्टमेंट ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू की है, और किस एमएलए ने उस वक्त कहा कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और किस सरपंच ने लिख के दिया है कि आप एक क्रशर प्लांट डाल सकते हैं, यूनिट आप क्रशर यूनिट डाल सकते हैं। ये किस सरपंच ने लिख के दिया है, ये किस एमएलए ने चिट्ठी दी है जिसने बताया है, और किस किस डिपार्टमेंट ने एनओसी की है। हालांकि तहसीलदार कुपवाड़ा लिखते हैं कि एनओसी इस बुनियाद पे इशू की जाती है कि ये जो वहाँ पे 1995 में जो फ्लड आया था, उस फ्लड की वजह से ये ज़मीन नाकारा हुई है। मैं यही समझूंगा उसके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट से। ये ज़मीन नाकारा हुई है और इस ज़मीन में कोई भी फसल नहीं हो सकती है। लेकिन रिकॉर्ड जो मौजूद है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या हार्टिकल्चर के पास, उस रिकॉर्ड के मुताबिक वहाँ 95 क्या 96 सितंबर में वहाँ फसल देखी गई है। उस ज़मीन के इर्द गिर्द जितनी भी लैंड है उस खसरे नंबर में फसल देखी गई। और जब हमने रिपोर्ट बनाया कि हमने भी देखा इर्द गिर्द तो फसल है, लेकिन ये एक प्लाट जो है उसे यूनाइटेड क्रशर यूनिट यूज़ कर रहा है, क्रशर प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी फैमिली को भी हमने बात की, चंद फैमिलियों से हमने बात की जो इसके नज़दीक है। और एक नाले के बाद आपको बताऊं कि कहमील का नाला जो है उसके पार में वहाँ मिडिल स्कूल भी है और दारुल-उलूम भी है। क्या वाकई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जहन में वो रखना चाहिए था जो तहसीलदार ने 2011 में किया, या अब जो सिचुएशन है उस हिसाब से एनओसी इशू करनी? कैमरा पर्सन शबात मंजूर को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।